बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बना रही हूँ बची रोटियों से बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। पहले भी मैंने आपको बची रोटियों से बहुत सारी रेसिपियाँ आपके साथ बनाना शेयर की हैं। तो आज हम बहुत ही मज़े की रेसिपी आपके साथ बनाना शेयर कर रहे हैं। वैसे बचे रोटी बची हुई नहीं खाते, बड़े भी नहीं खाते हमारे घर में तो बची हुई रोटी, लेकिन मैं इस तरह से मुख्तलिफ़ रेसिपियाँ बना के देती हूँ तो फिर सब शौक़ से खा लेते हैं। तो इसके लिए मैंने रात की 3 रोटियाँ बच गई थी, तो मैंने जो है इन्हें सोचा कि आपके साथ भी ये वाली रेसिपी शेयर करूं। तो ये जो है 3 रोटियां हैं, तो इनको मैं इस तरह से छोटे-छोटे पीस करके इनको ग्राइंड कर लूँगी। आज हम कॉफ़ी और बची हुई रोटियों से बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाएंगे। तो ये इतने पीस मैं कर लूँगी। तो ये मिक्सिंग जार लिया है मैंने, तो इन रोटियों को मैं ब्लेंड कर लूँगी। तो ये मैंने एक रोटी तोड़ के जो है इसमें डाल दी है। अब इन्हें मैं ग्राइंड करूँगी। दरदरा सा मैं इसको मोटा जो है दरदरा सा मैं इनको ग्राइंड कर लूँगी। तो ये देखें जी, ये रोटियां मैंने सारी ब्लेंड कर ली इस तरह से मोटी मोटी। तो ये देखें जी, अभी ये सारी मैंने ये जग से हम निकाल लेंगे प्लेट में। तो ये तकरीबन 1 कप सवा कप जितनी है ये हमारी जो पिसी हुई रोटियां हैं। तो अब हम अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन लिया है, इसमें हम 1.5 कप दूध डाल देंगे। तो ये 1.5 कप दूध मैंने इसमें डाल दिया। दूध को बॉयल होने तक हम पकाएंगे। तो ये देखें जी, दूध को बॉयल आ गया है। तो ये दूध को अच्छे तरीके से हम साथ साथ मिक्स करते रहेंगे। तो ये दूध को बॉयल आ गया है, तो अब इसमें हम 1 खाने का चम्मच, हम ये वाला चम्मच इसमें कॉफ़ी का दूध में मिक्स करके इसमें डालेंगे। तो ये देखें जी, दूध को बॉयल आ गया है। अब इसमें मैंने 1 खाने वाला चम्मच कॉफ़ी ली है और इससे दूध में अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसे भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो कॉफ़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसमें, कॉफ़ी डालें तो एक बार लाजमी ये बनाएं। बहुत ही मज़े की बनती है ये रोटी की, ये बिस्किट ही कह लें इसको। तो मीठी गोगी भी आप कह सकते हैं, जैसे हम मीठी टिक्कियाँ बनाते हैं वो भी आप बोल सकते हैं इसको। तो ये मैंने कॉफ़ी डाल दी है। तो ये देखें, इस जो है दूध भी हमारा तकरीबन थिक हो गया है, गाढ़ा हो गया है। तो अब हम इसमें जो है चीनी ऐड करेंगे। तो ये बॉयल आ गया अच्छे तरीके से। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो 1/4 कप जो है चीनी मैंने इसमें ऐड कर दी है। तो चीनी जो है आप जितना मीठा खाते हैं उसके हिसाब से जो है आप ले सकते हैं। तो ये मेरी 3 रोटियां, तो उसके हिसाब से ये मीठा परफेक्ट है। तो ये चीनी को अच्छे तरीके से जो है हम अच्छे तरीके से मेल्ट कर देंगे। चीनी मिक्स हो जाएगी तो फिर हम इसमें जो है खोपरा, हम 1/4 कप ये जो है इसमें मैंने पिसा हुआ खोपरा डाल दिया है। तो इसे भी अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर दूंगी। अगर आपके पास खोपरा ना हो तो आप सिर्फ इसकी जगह सूजी भी डाल सकते हैं। रवा सूजी बोलते हैं और रवा भी बोलते हैं। तो आप वो इसमें 1/4 कप डाल सकते हैं। अब इसमें मैंने आधा टीस्पून जितनी इलायची पाउडर डाल दी है इसमें। तो इससे भी ये फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। अब ये देखें जी, हमारा दूध बहुत ही अच्छे तरीके से गाढ़ा हो गया। अब इसमें रोटियों का जो, तो ये पिसी हुई रोटियां हैं तो ये सारी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और अच्छे तरीके से इसे चम्मच से मैं मिक्स कर दूंगी। रोटियां तो हमारी वैसे भी पकी हुई हैं। तो ये जो है अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे तो ये सारा जो दूध है तो ये अब्जॉर्ब कर लेंगी। तो ये देखें जी, ये थिक हो गई है। ये सारी रोटियां हमने डाली पिसी हुई। तो ये अच्छे तरीके से ये देखें हमारा डो तैयार हो गया। तो अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इन्हें जो है हम चूल्हे से उतार देंगे और इन्हें ठंडा करने के लिए हम रखेंगे। तो अब हम इसे बॉल में निकाल लेते हैं ताकि ये मिक्सचर अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए और फिर इसकी हम टिक्कियाँ बनाएंगे। तो ये देखें जी, हमने ये सारा मिक्सचर इस तरह से बॉल में निकाल लिया। तो इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, फिर इसकी हम टिक्कियाँ बना रहे हैं। तो ये देखें जी, ये ठंडा हो गया। अब इसमें मैं 2 खाने के चम्मच सूजी ऐड कर दूंगी। सूजी रवा जो है वो इसमें मैं ऐड कर दूंगी। इस जगह पे आप गंदम का आटा ही ले सकते हैं, जो आप नॉर्मल रोटी घर में बनाते हैं वो भी इसमें ले सकते हैं। अगर आपका मिक्सचर सख्त है तो आप इसी तरह से भी टिक्कियाँ इसकी बना सकते हैं।
जिस तरह हम आटा गूंथते हैं इस तरह से हम अच्छे तरीके से इसका डो तैयार कर लेंगे। कितना नरम नरम ये आटा हमारा जो है डो तैयार हो गया। तो अब इसके हम टिक्कियाँ बना लेंगे। तो ये थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा दिया हाथ के साथ। अब इस तरह से हम एक बॉल बनाएंगे। बॉल बना के फिर इस तरह से हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। तो ये देखा हमने एक बॉल बनाया और ऊपर से इस तरह से प्रेस करूंगी मैं। ऊपर से प्रेस करके तो मैं इस तरह से ये मैंने लिया कद्दूकश करने वाला, और इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो ये देखें, इसके ऊपर रखें और इसको दबाएं और इससे अच्छा सा डिज़ाइन तैयार हो जाता है। तो ये देखें जी, ये देखें ये तैयार हो गया डिज़ाइन। अब एक ढक्कन लें और इस तरह से ऊपर से कट करें। अगर आपके पास कुकी कटर हो तो उससे भी काट सकते हैं, और ये ढक्कन भी कोई घर में पड़ा हो तो वो भी आप उससे भी काट सकते हैं। तो ये देखें जी, ये इसको मैं इस तरह से साफ़ कर लूँगी, अच्छे तरीके से गोल कर लूँगी। तो ये देखें इस तरह से भी ये डिज़ाइन आ गया है। तो आप चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं, और अभी दूसरा डिज़ाइन भी मैं आपको बना के सिखाऊंगी तो दूसरी तरह से बना सकते हैं। तो ये देखिए जी, गोल हमारी जो है ये बिस्किट है, बिस्किट जो है हमारा बन के तैयार हो गया। तो अब ये हमने दूसरा भी इसी तरह से काट लिया है। तो ये देखें जी, अब इसके ऊपर मैं इस तरह से ढक्कन से डिज़ाइन बनाऊंगी। तो मुझे ये वाला डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, तो मैं सारे जो हमारे बिस्किट है तो उसके ऊपर मैं इस तरह से ही डिज़ाइन बनाऊंगी। मुझे ये वाला डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आया। अब इसी तरह से मैं इन सबको गोल करती जाऊंगी। तो इसके ऊपर ढक्कन रख के इस तरह से मैं इसकी शेप दे दूंगी और ऊपर से मैं डिज़ाइन बनाती जाऊंगी। तो ये देखें जी, कितनी आसानी से ये वाला डिज़ाइन बन जाता है। तो ये बहुत ही देखने में भी खूबसूरत लगता है ये डिज़ाइन। तो ये देखें जी, अब मैं और बना लेती हूँ एक। तो ये देखिए कितनी आसान तरीके से ये वाली बन जाती है टिक्कियाँ। तो ये देखें, तो दोबारा से जो साथ जो डो उतर जाता है तो वो हम दोबारा से फिर उसकी टिक्की बना लेते हैं। तो ये देखें जी, अब इसी तरह से ये सारी मैंने बना के तैयार कर ली। बिस्किट कह लें या टिक्कियाँ कह लें, तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो ये देखें जी, अब देखने में भी खूबसूरत ये लग रही है। तो इसी तरह से मैंने बिल्कुल कम ऑयल डाला है इसमें, तो हम फ्राई करेंगे इनको। आप चाहें तो ज़्यादा ऑयल डाल के भी इनको फ्राई कर सकते हैं। तो मैं इनको डीप फ्राई करूँगी हल्का हल्का, बस हल्के हल्के ऑयल में। तो इसी तरह से ये मैं सारी जो है टिक्कियाँ इसमें डाल दूँगी। तो ये देखें जी, ये सारी मैंने इस तरह से डाल दी हैं। तो बिल्कुल हल्की हल्की आंच पे इनको हम फ्राई कर लेंगे, डीप फ्राई। तो अब इनकी हम इस तरह से साइड चेंज कर लेंगे। तो इनको साइड चेंज करते हुए हमने इनको 2 से 3 बार इनकी साइड चेंज करेंगे और इनको हम डीप फ्राई कर लेंगे। तो आप चाहें तो इसमें ज़्यादा ऑयल डाल के भी इनको फ्राई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी बनती हैं, बहुत ही खाने में मज़े की लगती हैं। तो हमारी रोटी में जो है नमक भी पहले से डाला हुआ होता है, तो इतनी नमकीन और मीठी और इतना अच्छा इसका टेस्ट आता है। मुझे तो ये बहुत ही पसंद आई हैं, ये टिक्कियाँ बनाई हैं मैंने। तो इसमें कॉफ़ी का टेस्ट है, तो उससे भी वो भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए जी, इनकी साइड चेंज करते हुए इनको मैंने फ्राई कर लिया। तो ये ऑयल जो है मैं इस तरह से इनको इस तरह से करूँगी ताकि ऑयल सबके साथ लगे। तो ये देखें जी, ये अच्छी क्रिस्पी क्रिस्पी तैयार हो गई हैं। तो इन्हें मैं टिश्यू पेपर पे इस तरह से निकाल लूँगी। तो ये देखिए, ये कितना प्यारा इनके ऊपर कलर आया है। तो हमने कॉफ़ी डाली थी, तो ये देखें ब्राउन ब्राउन कलर आया है कॉफ़ी से। तो इन्हें मैं सारे टिश्यू पेपर पे इस तरह से निकाल लूँगी। तो इसी तरह से ये सारे मैंने जो है टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं, इनको फ्राई कर लिया है। तो ये देखें जी, इतनी मज़ेदार हमारी रेसिपी बन के रेडी हो गई है। तो आप इसे बनाएं मेरे तरीके से, इंशाल्लाह ये मैं आपको मेरी वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को तो लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।